हेलो फ्रेंड, मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश कुमार 2 में स्वागत करते हैं। हम आपको नंबर सिस्टम बता रहे हैं। आज नंबर सिस्टम में जितने भी वर्ग क्यू के सवाल होंगे उस सबको हल करेंगे। जिस तरह की जैसे कि देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर तक का संख्या का योग पूछे, तो इस तरह के सवाल को आज देखेंगे। तो आइए सवाल की ओर चलते हैं। लेकिन हमारे चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटे को बजा दे। तो कल जो बताए थे आज उसको कुछ देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आइए, कल बता रहे थे संख्या का योग। आज देखिए, जैसे कल बता रहे थे कोई भी संख्या 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 50 तक के संख्याओं का योग, 50 तक के संख्या का योग क्या बताए थे कल फॉर्मूला? तो f माइनस एल बटा 2 गुना f प्लस एल बटा 2 एफ माइनस एल बटा सी माइनस डी प्लस 1, ये फार्मूला बताए थे, यानी सी माइनस डी कॉमन डिफरेंस। तो देखते हैं आज एफ क्या है। एफ अंतिम संख्या है, एल क्या है? पहली संख्या या पहला पद है। तो एफ क्या है इसमें? देखिए 50 है प्लस 1 बटा 2 गुना 50 में 1 घटेगा 49 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस, इसमें कॉमन डिफरेंस देखना है। कॉमन डिफरेंस मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर। तो दो संख्याओं का बीच का अंतर इसमें 1 का है, तो 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर घटा दिए, 50 में 1 घटा दिए 49 प्लस 1 नीचे लिखिए अथवा ना लिखिए, कोई दिक्कत ना है। तो 51 बटा 2 गुना इधर हो जाएगा 50, कटा देंगे 25 और 25 से गुना कर देंगे तो 25 55 यानी 5 7 2 यानी 1275 कह सकते हैं। तो ये संख्या निकल गया मेरा। तो इस तरह के कल सवाल बताए थे। आज जो है देखिए, आज बताते हैं स्क्वायर करने के लिए। स्क्वायर वाला संख्या अगर दिया रहे तो उसका कैसे योग करना है। तो देखिए एक और सवाल, जैसे कि क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम 20 सम संख्या का योग। प्रथम 20 सम संख्या का योग, तो क्या हो जाएगा? प्रथम 20 सम संख्या का योग का मतलब प्रथम 20 यानी सम संख्या जो है 20 गो होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 40 तक की संख्या, 20 तक यानी 20 सम। यानी अगर इस तरह से लिखे 2 4 6 8 10, अगर 20 तक जाएंगे तो ये 20 तक तो 10 ही संख्या, ये 20 तक तो 10 ही मेरा संख्या हो रहा है, लेकिन 20 सम संख्या, तो यहाँ तक इस तरह से बढ़ते बढ़ते डॉट 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 40 तक आना पड़ेगा। तो ये संख्या का योग फार्मूला ये भी होता है n प्लस 1, ये भी होता है। प्रथम 20 सम संख्या का योग ये भी होता है, और हम जो फार्मूला बताए हैं उस फार्मूला पे भी हम बना सकते हैं। तो दोनों पे चेक कर लेते हैं। देखिए तो n क्या है? n मेरा अंतिम संख्या है। n यहाँ 20 तक कह रहा है, 20 यानी 20 सम संख्या, तो 20 ले लिए। 20 गुना n 20 प्लस 1 21 गुना 2 21 दूनी 42, 420 हो गया। और अगर हम वो फार्मूला पे बनाते हैं तो देखिए, तो मेरा देखिए अंतिम संख्या क्या है? मेरा 20 है, 40 है। 40 है तो 40 लिख दिए, प्लस आगे 2 है तो 2 लिख दिए कॉमन। 2 गुना 40 में 2 घटेगा 38 बटा कॉमन डिफरेंस 2 का है प्लस 1, तो 19 दूनी 38, 19 हो गया। देखिए 40 2 42 बटा 2 गुना ये 19 1 20, इसको कटा दीजिए, 21 दूनी 42,
तो 20 21 दूनी 42, देखिए 420 हो गया। इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर 20 सम संख्या का योग बोले तो यही फार्मूला हम लगा लेंगे, n+1, जल्दी से हल हो जाएगा। इसको भी याद रख लेना है। अगर इसी में कह दे प्रथम 20 विषम संख्या का योग क्या होगा, प्रथम 20 विषम संख्या का योग क्या होगा, विषम संख्या का योग क्या होगा, तो n का स्क्वायर फार्मूला याद रखेंगे, यानी 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400। ये मेरा प्रथम 20 विषम संख्या का योग हो गया मेरा 400। इसी में यहीं पर बोल दे प्रथम 20 तक विषम संख्या, प्रथम 20 तक विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग। तो विषम संख्या का देखिए प्रथम 20 तक में मेरा विषम संख्या कितना हो जाएगा, 10 ही होगा। प्रथम 20 तक में विषम संख्या कितना होगा, 20 में 10 ही होगा, विषम संख्या 10 सम संख्या होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 20 तक बोल रहा है, तक बोले तो 20 तक में इसमें कितना है, 10 गो होगा विषम संख्या, तो विषम 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा। अगर यहीं पर 20 तक बोले सम संख्या, 20 तक सम संख्या का योग, सम संख्या का योग, तो 20 तक के सम संख्या का योग क्या आ जाएगा, तो 20 तक का सम संख्या का योग वही, इसमें देखिए 10 ही सम संख्या है, तो 10 गुना n+1, 10 1 11 110 हो जाएगा। ये मेरा इस तरह से इसको निकाल लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कल भी हल किए थे, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद स्क्वायर वाले पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 36 से 70 तक लगातार सम संख्याओं का योग। सवाल नंबर 5वां कह रहा है 36 से 70 तक सम संख्या के वर्गों का योगफल, सम संख्या तक 36 से 70 तक के सम संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो योगफल देखिए 36 से 70 तक के सम संख्या के वर्गों का योगफल के लिए फार्मूला होता है, सम संख्या के वर्गों का योगफल होता है n+1 n+2/6। ये सम संख्या बोले या विषम संख्या के वर्गों का योगफल पूछे तो ये फार्मूला लगा देंगे। अगर इसी में बोले कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा, तो प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल के लिए यहीं पर फार्मूला लग जाएगा n+1, यहाँ पर फिर लग जाएगा 2n+1/6। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ये प्राकृत संख्याओं के लिए है, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग के लिए फार्मूला है। और ये क्या है, सम और विषम के लिए फार्मूला है। सम और विषम के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। और अगर प्राकृत संख्या के बारे में बोले, प्राकृत संख्या कहे तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, यानी n+1 ब्रैकेट बंद फिर ब्रैकेट शुरू 2n+1/6। ये फार्मूला प्राकृत संख्या में लगाएंगे। और सम बोले तो ये लगाएंगे n+1 फिर n+2/6। सम विषम बोले तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको। 36 से 70 तक के कह रहा, तो 36 से 70 तक के संख्या को बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसमें सब सम संख्या के बारे में बोल रहा है। 36 से 70 तक के सम संख्या के बारे में बोल रहा है। तो 36 से 70 तक के सम संख्या का वर्गों का योग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो 36 से 70 तक निकालते हैं, मतलब 2 से लेके 70 तक के निकालते हैं संख्या। तो 2 से 70 तक के निकालेंगे तो यहाँ से 36 तक तो दिया है, तो हमको आगे जो है निकालना है 34 तक। पहले बड़ा वाला संख्या को लिखते हैं। तो अंतिम संख्या n क्या है, अंतिम संख्या है, तो 70 यहाँ हो जाएगा 71,
गुना 72/6 माइनस, तो यहाँ 36 तक तो दिया है, इसमें अगर 34 तक घटा देंगे तब ना 36 से 70 तक संख्या बचेगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर 34 से घटा देते हैं, 34 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 34 तक होगा। 36 तक तो दिया है, 36 से इधर, तो 34 तक की संख्या को घटा लेंगे तो इधर बचेगा, यही संख्या बचेगा। तो अंतिम संख्या मेरा क्या है, 34 है। तो 34 35, यहाँ पर n+2, तो 35 एक 36/6। इसमें देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो कॉमन देखिए मेरा पहले 35 आ रहा है, उसके बाद देखिए 36 आ जाएगा कॉमन, 36/6 भी कॉमन ले लिए, तो बचा इसमें क्या 70 कॉमन हो गया, तो इसमें बचा 71, इसमें 70 2 और 2 दूनी 4, इसमें हो गया 4, इसमें देखिए माइनस 34 बचा, खाली 34 बचा, इसमें कॉमन हो गया है। 35 और 36 कॉमन कर ही लिए, तो इसको कटाइए 36, तो 36 गुना 5 करेंगे तो 35 करेंगे तो 35 दूनी 70, 7 21 210, और ये 4 1 4 और 4 7 28, 284 माइनस 34, तो 210 गुना ये घट जाएगा तो 0, ये 5 ये 2, यानी 250। 21 गुना 50 करेंगे, 21 गुना यानी इसको 21 गुना 50 करेंगे तो 52,500 आ जाएगा। मेरा कितना आ जाएगा, 52,500 आ जाएगा। यही मेरा यानी 36 से 70 तक के सम संख्या के वर्गों का योगफल 52,500 निकला। तो समझ में आ गया होगा। इस तरह के अभी बताएंगे, 10-12 सवाल बताएंगे, तो हमारे वीडियो पे बने रहिए। नहीं भी समझ में आया तो आगे सब समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल अभी करेंगे बहुत सारे, तो 10-12 सवाल हैं, इसको हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखते रहिए। देखिए अगला सवाल क्या है, 15 से 37 तक के लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग। 15 से 37 तक के लगातार विषम संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा, यानी योग क्या होगा। नंबर था शायद 6ठा। तो 15 से 37 तक के विषम संख्या के वर्गों का योग, तो अभी तुरंत बताएं फार्मूला क्या लगाना है, n+1 ब्रैकेट बंद n+2/6 कर देना है। तो वही फार्मूला पे यूज करेंगे। तो आइए सवाल को बनाते हैं। सम और विषम में बताएं फार्मूला लगाएंगे n+, ये फार्मूला लगाएंगे सम और विषम के लिए, ये लगाएंगे, और यही चीज बोल देगा प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या के लिए n+1 2n+1 कर देना है। तो इसको हल करते हैं। देखिए 37 तक की संख्या दिया है, तो n मेरा क्या हो गया, 37 हो गया। 37 गुना 37 के बाद क्या हो जाएगा, 37 में 1 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे फिर देखिए 37 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा /6 माइनस। उसके बाद यहाँ तक 15 तक तो दिया है, 15 तक दिया है, तो क्या इधर 13 ही संख्या बचा है ना, तो इधर क्या बचा है, 13 संख्या बचा होगा। कहने का मतलब मेरा ये है 1 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा, डॉट 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 13 का स्क्वायर होगा। 15 का स्क्वायर से तो हमको निकालना ही है, तो यहाँ 13 तक तो घटा देंगे, यानी n जो है इसमें 13 है, तो 13 माइनस 13 हो गया यहाँ पे 13, तो n+ फिर 1, तो 13 1 14 और +1 तो 15 हो जाएगा /6। इसमें देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन आ जाएगा 13 आ जाएगा कॉमन, फिर 13/6 कॉमन कर लेते हैं, तो 13/6 कॉमन करते हैं, इसमें 12 14 दूनी 28 13, ठीक है। तो इसमें कॉमन कर लेते हैं 13 कॉमन कीजिए,
13 कॉमन ले लिए, बटा 6 भी कॉमन ले लेते हैं, दोनों में कॉमन 6 है। तो यहाँ पर इसमें देखिए 14 नहीं आएगा तो 2 इसमें कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 7। यहाँ पर अगर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 37 गुना 38 में 2 कॉमन ले लेते हैं तो 19 बचेगा। या 39 में 13 39 3, और यहाँ माइनस 13 तो कॉमन ही हो गया, 14 में तो 7 और इधर बचा 15, और तो कुछ नहीं बचा। ये संख्या हुआ तो इसको गुना करेंगे, 13 दूनी 26, या तो कटा भी दीजिए ना, 2 तिया 6 तो 13/3 हो गया। यहाँ ब्रैकेट इसको गुना करेंगे, यानी 37 गुना 19 गुना 3 करेंगे, 37 गुना 19 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2109 हो जाएगा, माइनस 15 सत्ते 75 से, 15 सत्ते 75 से। तो इसको घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो 20 4 हो जाएगा। देखिए इधर होगा 4, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ 2, यानी 13 कह सकते हैं। 13 कटाते हैं, देखिए 3 6 का 18 2, 3 6 का 18 2, 3 8 24, 13 गुना 668 करेंगे, 13 गुना 668 करेंगे। इसको अब गुना कीजिए, 13 गुना 668 करेंगे तो मेरा हो जाएगा 86 84, 86 84 हो जाएगा। ये मेरा 15 से 37 तक के लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग 86 84 आ जाएगा मेरा आंसर। इसी में यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही चीज़ देखते हैं कि बोल दे क्या कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक के प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। तो वही फार्मूला क्या बताया है, n वर्गों का, यानी प्राकृत संख्या के लिए फार्मूला लगाते हैं n + 1 फिर 2n + 1, ये फार्मूला बटा 6, ये फार्मूला लगाएंगे। तो n क्या है मेरा 10 है, तो n के जगह पर 10 रख दिए, 10 गुना 1 10 + 1 11, और 10 दूनी 20 और + 1 21, और बटा 6। इसको कटाइए, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 5 10, 7 5 35 गुना 11 तो 5 3 8, यानी 385, 35 और 35 तो 385। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। 1 से 10 तक के लगातार यानी प्राकृत संख्या के वर्गों का योग मेरा 385 आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल और, इसको समझ में आ गया होगा। ये मेरा ये जितने भी वर्ग वाले सवाल थे, इस सब के योग के लिए ये फार्मूला यूज कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे सवाल दिया है कि 8वां नंबर सवाल कह रहा है, यदि 1 + 2 + 3 ... +100 बराबर दिया है 50 50 50 50, इस तरह से इसको दिया है 100 गुना 101 बट्टा 2। ठीक है, और इसके बाद ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 50 कट जाएगा, 50 तो 50 50 तो 51 52 53 51 52 53 प्लस ... 100 तक के संख्या का योग, तक के संख्या के योग तो हमको कहने का मतलब मेरा ये है, सॉरी यहाँ 100 है, तो 1 से लेके 100 तक
के संख्या का योग जो है मेरा 50-50 है, तो कह रहा है 51 से लेके 100 तक के संख्या के योग निकालना है। तो हम जानते हैं भी कि 1 से लेके 100 तक के प्राकृत संख्या के योग के लिए फार्मूला होता है n+1/2। तो ये फार्मूला पे तो मेरा निकाल के दे दिया है, लेकिन यहाँ 51 से पूछ रहा है, तो हम 1 से फिर 50 तक निकालेंगे, फिर 100 उस ये संख्या में घटाएंगे। इतना करने का टाइम नहीं रहता है, तो इतना नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। तो देखिए इसमें जो बताए थे कल फार्मूला, क्या बताए थे, f+l यानी 100 प्लस 51 करेंगे, यानी f+l/2 गुना f-l यानी 100 - 51 बट कॉमन डिफरेंस 1 का है तो 1 हो जाएगा +1। ये चीज़ हो गया, तो ये हो गया 151 151/2 गुना, देखिए ये 49 हो जाएगा। 100 में 51 घटेगा 49 + 1 तो 50 हो जाएगा। इसको कटाइए 25 हो जाएगा। तो देखिए 151 गुना 25 करेंगे, 25 का 25 हासिल रह गया 2, 25 × 5 = 125, 125 और 2 27 हासिल रह गया 27, 25 × 5 = 127, 12 हासिल रह गया। तो 25 का 25 और 12, 25 12 हो गया 7 और 2 1 3, 37 75 हो गया। कितना हो गया 37 75। इसको गुना किए तो 37 75 हो गया। या तो यहाँ पे वही चीज़ जो हम कर रहे थे, 1 से 100 तक का दिया है, कितना दिया है तो 50-50 दिया है। देखिए 50-50 दिया है 1 से लेके 100 तक के संख्या। अगर हमको यहाँ से 51 से लेके 100 तक के बारे में पूछ रहा है तो हमको घटाना पड़ेगा 1 से लेके 50 तक ना। तो 1 से 50 तक के संख्या का क्या, इसमें जो फार्मूला बेस पे किया है, यानी 50 यानी n+1, 50 × 51/2 यही ना किया है। तो इसको देखिए कटाइए 25 हो जाएगा, 51 गुना 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 25 और 25 × 5 = 125, तो हो गया 5 7 2 1। तो इसमें देखिए घटाइए 12 75 को घटाइए तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर 14 हो गया, तो 7 7 14 7, यहाँ पर हो गया 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पर 4 3, देखिए यही ना आया 37 75। तो इतना करेंगे तो इससे बढ़िया है कि यही फार्मूला बैठा देंगे, आराम से निकल जाएगा एक बार में। तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इस तरह के सवाल आते हैं परीक्षा में। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है यदि 1 का स्क्वायर, यदि 9वां नंबर सवाल, 1 का स्क्वायर यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर दिया है 28 70, बराबर दिया 28 70, बराबर कितना दिया 28 70 दिया है। तो पूछ रहा है, तो 28 70 दिया है, तो 2 4 6, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर तक के संख्या का योग। तो देखिए 1 से 20 तक दिया है, इसमें देखिए 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 40 तक का स्क्वायर दिया है। इसमें हम देखिए कॉमन अगर ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कौन चीज़, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ 20 का स्क्वायर बचेगा, ये ना बचेगा। तो ये मेरा चीज़ का दिया है मान, ये इतना का मान दिया है 28 70 दिया है, 28 70 दिया है। और इसमें 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इससे गुना कर दीजिए तो 0 हो गया, 4 7